अजीत भाई साहब, दो तीन चीजें। एक चीज ओवरऑल तो आप देख ही रहे हैं कि अगर जहां पे बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड हैं वहां सब जगह पोलिंग कम हो रही है, जहां जहां। एक तो इस पे आपका वक्तव्य। दूसरा, एक चीज और जरा समझना चाहूंगा, मोदी जी को क्या हो गया? मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं कि वो 6 कमरों का मकान रहेगा तो कांग्रेस जीत जाएगी, तो उसमें 2 कमरे में घुसपैठिए घुसा देगी, मतलब मोदी जी पूरी तरह से कांग्रेस की पिच पे खेल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा मोदी जी अपनी पिच भूल ही गए हैं। अब जो कांग्रेस जैसे बॉल डाल रही है, जैसा वो कर रही है, मोदी जी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में हो गए हैं। और शायद कांग्रेस के लिए अच्छा है, उसको बैठे बिठाए अपना बहुत प्रचार नहीं करना पड़ा, मोदी जी उसका प्रचार किए जा रहे हैं। तो दोनों चीजें, कम वोट प्रतिशत बीजेपी स्ट्रांग होल्ड में, और दूसरा मोदी जी का कांग्रेस की पिच पे खेलना कुछ कुछ इंडिकेट करता जा रहा है। अजीत भाई साहब, पहला सवाल जो आपने पूछा कि कम टर्नआउट है जहां पर भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें अभी तो सारा फिगर प्रोविजनल है, पर एक एक्सेप्शन है, आसाम। आसाम हाँ में करीब करीब 60 ऑलमोस्ट 60% पोलिंग है। तो है अप टू, हाँ, 3 बजे तक, ठीक बात। हाँ, 3 बजे तक अभी तो मतलब प्रोविजनल है, वो तो चेंज होगा, पर ट्रेंड जो है आसाम में काफी हाई है। उसके बाद दूसरा जो मुझे थोड़ा सा चिंता हो रहा है कि केरला तो वैसे बीजेपी से दूर दूर है, बट केरला का भी वोटिंग ट्रेंड 3 बजे तक काफी कम आया है, जो कि थोड़ा सा शॉक लग रहा है, बिकॉज केरला अदरवाइज हाईएस्ट वोटिंग ट्रेंड होता है, केरला, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मणिपुर दोनों में हाई है, आसाम में हाई है, और बट केरल में हाई नहीं है। सबसे शॉकिंग लग रहा है महाराष्ट्र, वहां जो है वोटिंग ट्रेंड काफी कम है। बिहार और यूपी में तो कम है ही। तो ओवरऑल जो है वोटिंग ट्रेंड जो कम है, तो उसका एक ही मतलब एक जनरल इंप्रेशन होता है कि देयर इज नो मोदी वेव। वेव होता मतलब मोदी वेव नहीं है, मोदी वेव खत्म है। क्योंकि भाई पिछले बार यदि 2014 2019 लिया जाए तो एवरेज 70% था। तो यदि मोदी वेव इसके ऊपर 400 पार, तो 75 से 80% होना चाहिए। तो यहां तो हो रहा है बिल्कुल विपरीत, कम होते जा रहा है वेव। तो ये जो दलील है कि भाई हीट वेव है, अब मुझे याद नहीं है 2019 में हीट वेव था कि नहीं, पर इसी समय चुनाव हुआ था, और बहुत फर्क होगा तो 3-4% का। तो मुझे हीट वेव के कारण कम नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। और गड़बड़ है मतलब देखिए, दो तरह का हम लोग जो वोटिंग ट्रेंड पढ़ते हैं, तो टर्नआउट, दो तरह का टर्नआउट होता है। एक होता है रेगुलर टर्नआउट, वोटर का अपना, तो वो जो है वो चल रहा है एवरेज, जैसे सब समय होता है। होता क्या है, जब ये सो कॉल्ड क्रिटिकल इलेक्शन होता है, जैसे कि 2014 2019, पहले 1977 या 1984, जिसमें चारों में टर्नआउट लेवल्स बहुत हाई था, तो वो बेसिकली राजनीतिक पार्टी यानी कि डोमिनेंट पार्टी जो है, वो जम के मोबिलाइज करता है अपने रिसोर्सेस से। तो वही मुझे लग रहा है कि वही गड़बड़ा गया है। ये जो पूरा मिथ था ना पन्ना प्रमुख का, कि एक एक बूथ पर 3-3 पन्ना प्रमुख, मुझे कहीं यह गड़बड़ लग रहा है। स्पेशली यूपी, बिहार, बिहार तो मान लीजिए कि अब नीतीश कुमार आए हैं, यूपी तो इनका माना जाता था बीजेपी का कि पॉकेट बोरो है। तो पॉकेट बोरो में ही पन्ना प्रमुख यदि गायब हो, तो ये बड़ा शॉकर लग रहा है मुझे। उसके बाद आपने जो एनीवे, जब फिगर्स और आएगा तो इस पर एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है कल या लेट इवनिंग में। बट आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या हुआ है मेरे अनुसार आनंद जी, कि राहुल गांधी पिछले, जब से नीतीश कुमार उस तरफ चले गए और ममता बनर्जी बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई और अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तो ये तीनों थे टॉप कैंपेनर्स इंडिया ब्लॉक के। तो वहां जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों जो हैं, ये काफी सीरियस कैंपेन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं सीरियस? एक तो यंग हैं, अच्छा बोल रहे हैं दोनों। प्रियंका तो खैर
मुझे लगता है कि अभी देश में वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है प्रियंका। बट राहुल के साथ है क्या कि दो लाइन वो बिल्कुल नया लिए हैं। एक लाइन को हम इन द एब्सेंस ऑफ एनी बेटर वर्ड कह सकते हैं वर्ग संघर्ष, क्लास वॉर का जो वो लाइन लिए, जिसमें उनका फोकस है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन बाय द रिच, इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी बिटवीन द वेरी रिच और बाकी 95%। ये जो लाइन है ना, ये मुझे ब्राजील के चुनाव का याद दिलाता है, जब लूला पिछले चुनाव में इनइक्वालिटी को काफी जोरदार रूप से उछाले थे और उस पे जीते थे। या टू सम एक्सटेंट बाइडेन और ओबामा का भी चुनाव जब इनइक्वालिटी फोकस था। तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है उनका कि भाई उसमें जो जो स्टेप्स कांग्रेस ले रही है वो बिल्कुल एजेंडा जो था चुनाव का, हिंदुत्व का एजेंडा, अयोध्या का एजेंडा, आर्टिकल 370 या जो भी मोदी जी का बिग क्लेम्स था, वो सब पीछे हट गया है। और अभी दो ही एजेंडा नजर आ रहा है मुझे, जो कि कॉरपोरेट मीडिया भी उसके बारे में चर्चा कर रही है। एक राहुल का ये वर्ग संघर्ष वाला, और विदाउट वायलेंस। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सर्वे करेंगे, कास्ट सर्वे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। दूसरा ये जो मंडल वाला लाइन उन्होंने लिया है, क्योंकि उनके आसपास जो लीडर्स हैं, अखिलेश को ले लीजिए या पहले नीतीश कुमार थे, लालू और उनके बेटे तेजस्वी, ये सारे मंडल लीडर्स हैं। तो उसमें जाके राहुल एक तरह से कहिएगा कि उनके कंधे पर चढ़ के ये एक अच्छा पहली बार मैं देख रहा हूं फ्यूजन बिटवीन कास्ट अलायंसेस और क्लास वॉर। ये जो राहुल ने लिया है ना, उससे मुझे लगता है कि ऐसा बाण चलाए हैं कि मोदी जी बिल्कुल ही घबरा गए हैं। और उस पर जो है, कभी वो कहते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग है, तो कभी कहते हैं कि भाई तुम्हारा सिंदूर छीन लेगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा तो मकान छीन लेगा। मतलब अट से पट बके जा रहे हैं। सडनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इलेक्शन, जब मोदी जी लगते थे टोटल कॉन्फिडेंट, वो सडनली अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और वो जो है, हो सकता है कि राहुल गांधी थोड़ा लैंग्वेज को वो कर लें, थोड़ा ह्यूमर वगैरह लाएं तो शायद और इफेक्टिव हो। बट वो कैंपेन राहुल के हाथ में आ गया है और इसका ये असर है कि भाजपा का जो मोबिलाइजेशन था वो ओवरऑल लग रहा है। अभी तो हिंदी हार्टलैंड में मतलब अगले फेजेस में होगा, बट जो फेजेस, दो फेज जो हुआ है, पहला फेज तो हमने देखा जिसमें करीब करीब 8 से 10% वोटर टर्नआउट नीचे था। पहले कुछ लोगों ने, गोदी मीडिया ने कहा नहीं 6% ही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फिगर आया कि भाई तमिलनाडु में हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया था, 3.5% नीचे है। तो जहां जहां मोदी जी 20 बार जाके कैंपेन किए थे तमिलनाडु में कि इस बार तो हम 25% वोट ही जीत जाएंगे, वहां सडनली जो है 3.5% टर्नआउट नीचे उतरा। तो मुझे लग गया कि उनका कैंपेन जो है वो विफल हो गया है तमिलनाडु में। तो उसी तरह से बाकी जगह भी वही हाल है। मुझे थोड़ा चिंता ये हो रहा है कि राहुल का जो एंथुजियाज्म है और प्रियंका का, उसमें लेफ्ट पर जो अटैक किया है केरला में, वो शायद नहीं करते, क्योंकि उनको याद रखना चाहिए कि लेफ्ट भी इंडिया अलायंस का पार्ट है। और यदि इंडिया अलायंस पर अटैक नहीं हो, यदि थोड़ा सा हर्ट भी हो कैंपेन के टाइम में, बट थोड़ा सा उस पर जो है अंकुश रहे, तो ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छा होगा। बट कैंपेन बिल्कुल टर्न कर गया है मेरे अनुसार, मोदी जी के हाथ से निकल गया है और ये राहुल प्रियंका के हाथ में आ गया है। अजीत भाई साहब, एक जल्दी से आपसे ले लूं। 5 बजे तक के फिगर्स आ गई हैं। असम में 70.66, बिहार में 53.03, जम्मू कश्मीर में 67.22, कर्नाटक में 63.90, केरल में 63.93, मध्य प्रदेश में 54.42, महाराष्ट्र में 53.51,
मणिपुर में 76, राजस्थान में 59, त्रिपुरा में 76.23, उत्तर प्रदेश में 53.64 और वेस्ट बंगाल में 71.84। लेकिन मैं एक चीज बस बता दूं, उत्तर प्रदेश बिहार हम दोनों तो 53 पे ही कर रहे हैं, हम लोगों ने महाराष्ट्र को भी वही ले आए हैं। मतलब अब अपना राज को ठीक से महाराष्ट्र पे भी कायम हो गया है, तो हम उनको भी 53 पे खींच के ले आए हैं। सुनील भाई साहब आ गए हैं, आपसे भी एक वो ले लेंगे। अजीत भाई साहब जल्दी से एक इस पे टिप्पणी, जो अभी आए हैं पहले के मुकाबले बेटर हुआ है लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ, अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि बिहार का पिछली बार का 57.33 था टोटल पोल 2019 का, उसके हिसाब से 53.03 करीब करीब पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि शायद समय खत्म होते होते उसके आसपास पहुंच जाएंगे। अजीत भाई साहब, तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब असम, मणिपुर, त्रिपुरा और बंगाल, यहाँ पे मतदान अजीत साहब माफ करिएगा, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था। मणिपुर का बहुत हाई परसेंटेज है, जम्मू कश्मीर का बहुत हाई है। ये आपको क्या लग रहा है, एक तरह से रेफरेंडम, मतलब उनकी पेंटअप वो है, जो कि जम्मू कश्मीर पिछली बार 44.97 था, इस बार जम्मू कश्मीर 67.22 है। ये एक तरफ से उनका जो भी उनका गुस्सा कह लीजिए या उनका जो उसकी अभिव्यक्ति है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर खास करके, इस पे जरा टिप्पणी चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मतलब आप सही कह रहे हैं, जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन जो वायलेंस के कारण हुआ, या आर्टिकल 370 का जो गलत वे में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आर्मी को लगा के, पुलिस को लगा के, तो उसके खिलाफ जो है ये पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है वोटर टर्नआउट का। और ये इंटरेस्टिंग है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल, यहाँ पे जो है वोटर टर्नआउट करीब करीब 70%, मतलब कंपेरेबल है 2019। और ये जो है असम को छोड़ के कोई बीजेपी मेजॉरिटी स्टेट नहीं है। खैर त्रिपुरा भी आजकल है, बट वो तो खैर सिंगल स्टेट, एक ही वहाँ पे एमपी का सीट है। बट बाकी जो स्टेट्स है जहां पर कि बीजेपी का कंट्रोल है, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो लोकसभा के हिसाब से, खैर अब तो असेंबली भी, तो और मध्य प्रदेश जहां पर इतना कम है, ये सारे स्टेट्स जो है ना, बिहार, ये सारे स्टेट्स दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी का जो मोबिलाइजेशन था वो नहीं हो रहा है इस चुनाव में। ऑर्डिनरी टर्नआउट हो रहा है वोटर का, जो वोटर बेचारे इतना मतलब हीट वेव को भी डिफाई करके वोट दे रहे हैं, पर बीजेपी का जो मोबिलाइजेशन, जिसको पहले कहते थे मोदी मैजिक, मोदी मोबिलाइजेशन, वो साफ हो गया है इस चुनाव में। और ये जो है ना, ये इनकम्बेंट पार्टी के लिए गुड न्यूज नहीं है। केरल का मैंने नहीं सुना आपसे, केरल का क्या है वोटिंग परसेंटेज भाई साहब? 63.93% अभी तक 5 बजे तक हुआ था, और 2019 में 77.67% था। हाँ, केरल का हमेशा, आज से नहीं, करीब करीब कहिए तो शुरू से ही 1957 या 62 से केरल का हमेशा बहुत हाई रहा है। तो ये जो है बड़ा, ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि इससे बेनिफिट कांग्रेस को होगा या लेफ्ट फ्रंट को होगा। बीजेपी को तो खैर नहीं होगा, ये 20 सीट है, ये तो सीधा सीधी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच है। पिछले बार लेफ्ट फ्रंट एक ही जीती थी और 19 कांग्रेस ले गया था। तो ये वोटर टर्नआउट हर्ट किसको करेगा? यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, वायनाड जहां पर राहुल गांधी हैं और उसके बाद शशि थरूर। तो ये किसको हर्ट करेगा इन दोनों के बीच, ये जो है समझ नहीं आ रहा है इस टर्नआउट, लोअर टर्नआउट केरल में। जी।